रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। रोबोटिक्स है क्या? रोबोटिक्स द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। और अगेन रोबोट और रोबोटिक्स का डिफरेंस है। रोबोट और रोबोटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, इसमें टीचर बच्चों को बता रहे होंगे। और इसमें जो हम प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, स्क्रैच जो है वो बच्चे हमारे जो 2023 से 24 तक स्क्रैच हम यूज़ करते रहे हैं। इसमें जो कोडिंग स्कीम यूज़ होगी वो सी लैंग्वेज की हम यूज़ करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि 1 और 2 3 4 5 6 7 8 के जो बच्चे हैं वो तो सी लैंग्वेज नहीं उन्हें आती, या वो सी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते, तो या उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो वो कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? तो इसका भी अभी हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अच्छा जी, रोबोटिक्स में हम दो तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ टिंकरकैड, सेकंड वन इज़ आर्डिनो IDE। तो हम इसी पेज पे स्टे करेंगे और हम देखते हैं कि टिंकरकैड क्या है। टिंकरकैड के लिए मुझे एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। वो आपके सिस्टम पे कोई भी हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स होगा, ओपेरा हो सकता है, या गूगल क्रोम है, कोई भी ब्राउज़र होगा जिसको आप ओपन करेंगे। गूगल पे जाके एड्रेस बार में आप लिखेंगे टिंकरकैड। टिंकरकैड की ऑप्शंस आपके पास सामने शो होंगी, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। इज़ इट विजिबल फॉर यू? जी सर। ओके, फर्स्ट स्टेप होगा। अच्छा, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये प्रॉपर एक सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए डिजिटली और बाय सिमुलेशन हम डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको लॉगिन कैसे करना है। जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, एजुकेटर, स्टूडेंट्स विद क्लास कोड, स्टूडेंट अकाउंट्स। हमने इन तीनों को इग्नोर करना है। हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन होगी, ऑन योर ओन पर्सनल अकाउंट्स। हम पर्सनल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। चूँकि मेरा जो जीमेल गूगल क्रोम है वो एक अकाउंट के साथ इंटीग्रेट है, मैं जस्ट साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूँगा। अगर तो हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे प्रोफाइल्स पे, तो हम इस पे किसी एक को चूज़ करेंगे, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पर वो हमसे एरिया पूछेगा, चूँकि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। डेट ऑफ बर्थ जनवरी 10 और कुछ भी रख देते हैं हम 84 और नेक्स्ट, देन कंटिन्यू। नाउ इट्स डन। हम लर्न पे क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस आएंगी। जस्ट लर्न 3D डिज़ाइन, इसको हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है लर्न सर्किट्स, क्योंकि सर्किट्स का जो ताल्लुक है वो रोबोटिक्स के साथ है, तो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, डेट इज 1 पार्ट स्टार्ट सिमुलेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास स्टार्ट सिमुलेटिंग जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी जो वर्किंग स्पेस है वो शो हो जाएगी। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट पैन, मेन वर्किंग स्क्रीन और कंपोनेंट बार। जो लेफ्ट पैन है वो इंस्ट्रक्शन पैन होता है, इंस्ट्रक्शन बार होती है। इसके ऊपर लिखा भी है 1/3 स्टार्ट सिमुलेटिंग, लेट्स लर्न हाउ टू टेस्ट अ सर्किट डिज़ाइन विद द सिमुलेटर। इसके बिल्कुल बॉटम पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक द स्टार्ट सिमुलेशन बटन। अब ये कहाँ पर मौजूद है? क्लिक ऑन द स्टार्ट सिमुलेटर बटन लोकेटेड एट द राइट ऑफ द टूल बार। वेयर इज द टूल बार? दिस इज द टूल बार एट द अप साइड ऑफ द वर्किंग स्क्रीन। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस अभी हाईलाइट नहीं है, जैसे कॉपी, पेस्ट, डिलीट, अनडू, रीडू। अगर आपने कोई नोट्स बनाने हैं और उसके बाद कलर है, आप वायर का कलर चेंज कर सकते हैं, वायर की टाइप चेंज कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं, उसका मिरर बना सकते हैं। और इसी टूल बार के लास्ट में चलते जाए तो आपके पास स्टार्ट सिमुलेशन का बटन है। अभी हम इसको पर क्लिक करते हैं, लेकिन हम लास्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लें।
Congratulations, you simulated your first circuit. You can use the simulator to test your circuit design at any time. अब मैं इस पे जस्ट क्लिक करूँगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्किंग में है और जो एक एलईडी है वो ब्लिंक हो रही है। ठीक हो गया। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब मैं किसी एक कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने किसी एक कंपोनेंट के ऊपर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जिसको प्रॉपर्टी बॉक्स कहते हैं, ब्लू कलर का, और इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है क्वाइन सेल 3 वोल्ट बैटरी और इस बैटरी का नाम है 2। और अगर मैं एलईडी पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स में शो हो रहा है एलईडी, इसका नेम है 2 और इसका कलर है रेड। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको येलो कर देता हूँ तो एलईडी का कलर येलो हो गया। अगर मैं रेजिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कि रजिस्टर के नाम से होगा। इसका जो नाम है 2 है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 220 ओहम है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है उसको हम ओहम में मेजरमेंट करते हैं इसकी। अब ये मेरे पास वायर्स हैं। वायर्स आमतौर पे दो तरह की होती हैं हमारे पास, एक न्यूट्रल होती है और एक फेज होती है। जो न्यूट्रल होती है वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट होती है, जो फेज होती है वो आमतौर पे रेड कलर की होती है। मैं शायद यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकूँ। ये ग्रीन था, मैंने वाइट पे क्लिक किया, कलर पे आके मैंने इसको रेड किया तो इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम वायर्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? ओके जी। अब अगर हम कंपोनेंट बार की बात करें या कंपोनेंट टूल बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जो रोबोटिक्स में यूज़ होंगे। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें तो ये लिखा हुआ है कंपोनेंट्स बेसिक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडवांस लेवल पे हर तरह के कंपोनेंट्स आपके पास आते चले जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से डन कर रहा हूँ और क्लोज कर दिया। अब देखिए हमने ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है। हमने अपने स्टूडेंट्स को इसी प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। दोबारा लर्न में आते हैं और नेक्स्ट किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके जी, ये 9 वोल्ट बैटरी है। ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है इसको ब्रेड बोर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसकी वायर कैसे कनेक्ट करते हैं? लेट्स लर्न हाउ टू वायर कंपोनेंट्स टुगेदर टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए यहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर बता रहा है कि हम वायर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये मेरे पास पॉजिटिव वायर है तो मैं इसको इस बोर्ड की पॉजिटिव पे लाके कनेक्ट कर दूंगा। अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, या ये तो आपको डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये ब्रेडबोर्ड है क्या और इस पर वर्किंग क्या है। और इसको मैं इधर लेफ्ट साइड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखें क्या आपको बीप सुनाई दे रही होगी हल्की फुल्की सी। एक्चुअली ये इन्होंने एक पियानो का सर्किट बनाया हुआ है कि जस्ट आप इस पे क्लिक करते चले जाएंगे तो आपको डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता चला जाएगा। ओके, ये है बिल्टन पहले से बने हुए कुछ प्रोग्राम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अगर हमने खुद अपना एक प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? ओके जी, लर्न सेक्शन के बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके, हम अब करते हैं खुद से अपनी फर्स्ट टिंकरिंग क्रिएट करते हैं। मैं टिंकर पे क्लिक करूँगा
सर्किट्स पे आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्टार्ट टिंकरिंग। ओके जी, अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम अपना खुद से एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। इसी सर्किट में हमारे पास क्रिएट योर फर्स्ट सर्किट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक जो ब्लैंक वर्किंग स्पेस है वो मौजूद है। इसमें सबसे पहले मैं एक ब्रेडबोर्ड ऐड करता हूँ ताकि मैं आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में डिटेल में बता सकूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन रोबोटिक्स। एक्चुअली ये है क्या, ये आपका मदरबोर्ड है। अगर आप किसी सिस्टम को ओपन करें या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइस को ओपन करें तो उसमें एक मदरबोर्ड होता है। वो मदरबोर्ड क्या काम करता है, वो तमाम कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करता है, इंटरकनेक्ट करता है और फिर आपके वो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। आसान अल्फाज में हम इसको कनेक्टर्स भी कह सकते हैं या वो प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। इसमें दो सेक्शंस होते हैं। एक है राइट सेक्शन। अगर मैं इसको, ये माइनस और ये पॉजिटिव और ये राइट पेन, इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं आपकी आसानी के लिए, इसको थोड़ा सा जूम इन आउट कर देते हैं। अब देखें ये दो सेक्शन है। ई और एफ के दरमियान में आपको एक बार नज़र आ रही है जो कि इस ब्रेडबोर्ड को डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में। एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। अगर आप राइट साइड की बात करें तो इसमें जो कॉलम है वो एफ, जी, एच, आई, जे और प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस जो वायर है, अगर मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो कॉलम सारे का सारा ग्रीन हो गया है। इट मीन्स कि ये सारी पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह से अगर मैं माइनस पे लेके आता हूँ तो माइनस वाला जो कॉलम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्लस और माइनस के दो टर्मिनल हैं। इस पे भी इसी तरह से अगर मैं प्लस पे लेके आता हूँ तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, पूरे का पूरा कॉलम, और माइनस वाला भी इंटरकनेक्टेड है। अब हमारे पास जैसे एक्सेल अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो उसमें भी जो कॉलम्स होते हैं वो उसमें अल्फ़ाबेट्स के नाम होते हैं और जो रोज़ होती हैं वो नंबरिंग के साथ होती है। तो सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर कुछ रोज़ हैं जिनके कॉलम ए, बी, सी, डी, ई है और कुछ रोज़ के जो है 1, 2, 3 अप टू 30 है। अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो जो रेड है इस पॉइंट का नेम है A1 और अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट का नाम है B4। ठीक हो गया। इट मीन्स कि ये रो आपस में, ये जो 5 टर्मिनल्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे लेके आता हूँ 11 रो पे, तो जो मेरा एक्टिव पॉइंट है वो है F11। इट मीन्स कि आप कोई भी कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। मैं एक बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, 9 वोल्ट बैटरी। इस माइनस को मैं इस माइनस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और इस प्लस को मैं इस प्लस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारे, जब भी हमने मेन पावर सप्लाई देनी है इस ब्रेडबोर्ड को तो वो इन कॉलम्स में देंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि जो माइनस है उसमें हमेशा न्यूट्रल हो, ब्लैक हो, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो और उसका कलर रेड हो। पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको हमने रेड के साथ कनेक्ट कर दिया, जो नेगेटिव था उसको हमने ब्लैक वाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ 17 के साथ और इसको मैं कलर कर रहा हूँ ब्लैक, और यहाँ से मैं पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड। अब हमारे पास एक मेन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सप्लाई हमारे पास एक इस रो में आ चुकी है राइट वाली साइड पे, और जो कि 17 रो है, और यहाँ पर नेगेटिव वायर हमने पॉजिटिव वायर हमने दे दी 7। अब मैं एक फ़ैन लूँगा
जो कि डीसी मोटर हमारी यहाँ पर मौजूद होगी। ये मैंने डीसी मोटर ली, इसको मैं रोटेट करता हूँ ताकि हमारे टर्मिनल सामने आ जाए। अब मैं यहाँ से इस रो से इसको नेगेटिव पे कनेक्ट कर दूंगा और इसका कलर ब्लैक कर दूंगा, और इसी रो से मैं इसका कलर इसको रेड के साथ। अब मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, 9 वोल्ट बैटरी के साथ डीसी मोटर रन करेंगे। अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसे ही मैंने स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया तो मेरी जो डीसी मोटर थी वो वर्किंग कंडीशन में आ गई, और इसके ऊपर इसकी स्पीड भी लिखी हुई है 17568 रोटेट पर मिनट, कि 1 मिनट में ये इतने टाइम रोटेट करेगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी के साथ मैं कोई बजर ऐड कर दूँ, या मैं इसकी जो पोटेंशियल मीटर यूज़ करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकूँ। तो मैं इसको स्टॉप करूँगा, यहाँ पे आके इसको मैं इस वायर को डिलीट करूँगा। पोटेंशियल मीटर को लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको फोटो रजिस्टर लिया। अब मैं प्लस का जो था हमारे पास, प्लस को मैं डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करूंगा और इसको मैं डीसी मोटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अगेन स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए मेरे पास जो डीसी मोटर की स्पीड है वो 6 रोटेट पर मिनट आ रही है, और मैं इसको स्लाइड अगर लेफ़्ट से राइट करता हूँ तो मेरे पास जो डीसी मोटर की स्पीड है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी कंपोनेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अब ये मैंने सर्किट्स आप लोगों को सिर्फ इसलिए समझाया कि ब्रेड बोर्ड में जो कनेक्शन है या ब्रेड बोर्ड का जो यूज़ है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए और किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास आर्डिनो किट, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लें, उसके बाद फिर आपके लिए इजी है। इसमें हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं, एक डिजिटल पोर्शन होता है और एक एनालॉग पोर्शन होता है। और ये वो स्मार्ट डिवाइस है जिसको यूज़ करते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं और इसके जो फर्मवेयर होता है उसको अपडेट करते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो आर्डिनो IDE के साथ भी है और प्रोग्रामिंग के साथ भी है। इसको सिर्फ आप ये समझ लीजिए इन पिन्स को कि ये जो पिन है 1 2 3 4, इस पे लिखा हुआ है ग्राउंड GND। ये जो आपकी पिन है ये नेगेटिव है, हमेशा इसको न्यूट्रल रहेंगे। उसके बाद 13 12 11 ये आपकी फेस पिन है, यानी कि जो प्लस करंट होता है, रेड वायर अभी हमने जो देखी थी ये उसके लिए है। ओके, अगर हम कोई पिन खुद से चूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन है वो 13 है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन है वो 13 है। और देखिए मैंने अभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये एक डिजिटल सिमुलेटर है, और जब मैं इस पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें बोर्ड के ऊपर एक LED है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई है। इट मीन्स कि ये वर्किंग कंडीशन में आ गई है, और इस LED का जो ताल्लुक है वो 13 के साथ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन है वो 13 है। अब ये उस वक्त तक वर्कआउट नहीं करेगी जब तक आपने प्रॉपर इसकी प्रोग्रामिंग नहीं की होगी, और प्रोग्रामिंग के लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो आर्डिनो IDE है। सपोज करें कि जो अगर हम इसके बेसिक प्रोजेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। बेसिक में आने के बाद आर्डिनो पे आऊँगा तो ये मेरे पास फर्स्ट एक प्रोजेक्ट बिल्टन पड़ा हुआ है जिसको नाम है ब्लिंक।
अब इसमें हो क्या रहा है कि जस्ट हम इसको ऑन करेंगे तो जो हमारी एलईडी है वो कुछ टाइम के लिए ऑन होगी, कुछ टाइम के लिए ऑफ होगी। तो इसकी प्रोग्रामिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन के बिल्कुल साथ में कोड का बटन है, कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी कोडिंग शो हो जाएगी। अगर तो आप स्क्रैच यूज़ करना चाहते हैं या आपको स्क्रैच आते हैं तो स्क्रैच के साथ भी इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, और इसमें सी प्लस के साथ भी आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो टिंकर कैड में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आपके पास तमाम प्रोग्राम जो होते हैं वो बिल्ट इन मौजूद होते हैं। जस्ट आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है और आपका प्रोग्राम वर्क करना शुरू कर देता है। इस प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देख लें। इसमें हमारे पास वॉइड पहले तो कमेंट सेक्शन में प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद पिन मोड कि आप इसमें से कौन सी पिन यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है एलईडी बिल्टन। एलईडी बिल्टन मींस मैंने आपको बताया था कि जो 13 पिन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बिल्टन होती है, और इसका मतलब कि जो हमने वायर कनेक्ट करनी है वो 13 में करनी है और इसी के ऊपर सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। और अब ये हो क्या रहा है कि हमारी जो पिन है वो 1000 मिली सेकेंड्स के लिए हाई होगी और फिर 1000 मिली सेकेंड्स के लिए लो होगी। अब 1000 मिली सेकेंड्स मीन 1 सेकेंड। हम इसकी टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। 6000 मिली सेकेंड्स मीन 6 सेकेंड्स। अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, उस टाइम के लिए इनिशियलाइजेशन होगी और उसके बाद ये सिमुलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब उन्होंने ये कहा है क्योंकि ये एक बिल्ट इन प्रोग्राम था तो इसमें हम खुद से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम खुद से अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसमें इसको ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने दोबारा उसको 1 किया है तो वो वर्किंग कंडीशन में आ गया। हम प्रैक्टिकली इसको जो परफॉर्म करेंगे वो आर्डिनो IDE पे करेंगे, जिसके साथ हम हेड ऑन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई टिंकर कैड की कि इसमें प्रोग्राम भी बिल्ट इन है। अगर मैं इसको इस वक्त जो करंट वेरिएंट चल रहा है वो 2.3.8 है। हम जस्ट अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ जो भी वेरिएंट है उस पर क्लिक करके डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास जो है एक एक्जी फाइल डाउनलोड हो जाएगी .exe। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखें, ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी, ये मेरे पास पहले से फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं जस्ट इस पर डबल क्लिक करूँगा, मैं आपके साथ पूरी स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि आपको हर चीज़ के लिए नज़र आ जाए। जी, इज़ इट विजिबल फॉर यू? ओके जी, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने एग्री करना है, नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपने इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपसे आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ये पहले ही रन कर रही है। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसमें हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे?
हमने हमने आर्डिनो को साथ इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया है कि मैंने आपने देखा होगा कि मैंने पहले इसको कनेक्ट किया, फिर टूल पे जाके हमने कॉम सेलेक्ट की। अब कॉम क्या है, ये उस पोर्ट का नेम है जिस पोर्ट में आपने इसकी वायर को कनेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम पे जो पोर्ट दिखाई देती है वो कॉम 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप लोगों ने सही कॉम सेलेक्ट नहीं की होगी तो आपकी जो IDE है ये सही तरह से वर्क नहीं करेगी। उसके बाद बोर्ड में जाएंगे तो हमारे पास जो मॉडल है वो आर्डिनो यूएनओ है, इस पर टिक करेंगे तो अब हमारी जो आर्डिनो किट है वो इंटीग्रेट हो चुकी होगी। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि हमारे जो ग्रेड 1 to 8 के स्टूडेंट्स उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इसमें प्रोग्रामिंग ऑलरेडी मौजूद है। फाइल में जाएंगे, एग्जाम्पल्स पे आएंगे, यहाँ पर बेसिक्स में ब्लिंक का प्रोग्राम हमने टिंकरकैड पे किया था, यही प्रोग्राम हम यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। टिंकरकैड पे जिस जिस नाम के प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे सेम उसी नेम के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और इसमें हमने ये बताया था, देखें कि ये जो LED बिल्टन है इस पिन के 13 पिन है, हमने जो भी वर्किंग बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे वो 13 पे हो रही होगी। अगर आप इसकी पिन चेंज कर देते हैं, सपोज करें यहाँ से मैं इसको उतार के पिन 8 पे लगा देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि हमें यहाँ पर भी पिन 8 लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में, और यहाँ पर भी पिन 8 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी पिन 8 लिखना पड़ेगा। अब हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी, अगर मैं इसको ऐसे ही कंपाइल करूँगा ना, तो आपकी LED का स्टेटस जो है ना वो इस पे वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि हमने पिन 8 सेलेक्ट की है अभी, और हमारी जो वायर कनेक्ट हुई है वो 13 पे हुई है, तो इट मींस हमारी प्रोग्रामिंग रॉन्ग है। ठीक है, लॉजिकल एरर है। फिजिकली तो रन कर रहा है, लेकिन लॉजिकल एरर क्या है कि या तो हमने अपनी वायर यहाँ उतार के यहाँ से 8 पिन में लगानी है, या यहाँ पर पिन जो है वो 13 करेंगे। ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी बातों को आपने ज़रूर जहन में रखना है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप बड़ा इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। और सेकंड थिंग आपको ये बता रहे थे कि जो 1 to 3 ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने टिंकरकैड पे ही रखना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को डील नहीं कर सकते। हम उनके साथ ये जो प्रैक्टिकल है वो नहीं परफॉर्म करवाएंगे, हम उनको सिमुलेशन पे ही रखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स अपनी किट बाय करके ये सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये बता रहा था कि अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत हो, तो जो हमारे रोबोटिक गाइड बुक है उसमें हर चीज़ अवेलेबल है। अगर तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप जस्ट स्कैन करेंगे तो उसकी वीडियो जो है वो ओपन हो जाएगी, और अगर सिस्टम है तो जस्ट आप क्लिक करेंगे तो जो भी उसकी वीडियोस होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, या जो भी उसका रिसोर्स होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं शॉर्टली वो डिटेल में इन वीडियोस पर मौजूद है। ब्रेडबोर्ड कैसे यूज़ करना है, और उसके ऊपर कंपोनेंट कैसे कनेक्ट करने हैं, आर्डिनो किट क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, बहुत डिटेल में बता दिया गया। ठीक है, और वो वीडियोस इन QR कोड में रख दी गई हैं। आप जस्ट इन पे स्कैन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको हर चीज़ फिंगर टिप पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क। एक्चुअली रोबोटिक्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको किट यूज़ करनी आनी चाहिए। सेकंड प्लेटफॉर्म हमारा टिंकरकैड है। टिंकरकैड को एक्सप्लोर कर